तो चलिए आपको बता देते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये यात्रा कहां से कहां तक जाने वाली है, क्या मकसद है, सारे जवाब आपको इस ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा ये शुरू हो चुकी है। पदयात्रा का मकसद क्या है? सनातनियों को एकजुट करना। बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा तक ये हिंदू जोड़ो पदयात्रा चलेगी और कार्यक्रम 21 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक रहने वाला है। 160 किलोमीटर का ये जो पूरा दायरा है उसमें पैदल यात्रा करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर यहां आपको बताएं 600 जवानों की तैनाती यहां पर की गई है, जिससे यह पदयात्रा सुरक्षित तरीके से कंप्लीट हो पाए। और इसको लेकर तैयारी बड़ी है क्योंकि एकता का संदेश इस यात्रा के जरिए देने वाले हैं। तो देखिए, पदयात्रा से हिंदू एकता का संदेश साफ तौर पर दिया जा रहा है। मकसद आपको बता देते हैं, हिंदुओं को एकजुट करना, सनातन का जमकर प्रचार प्रसार करना और साथ ही जातियों में जो भेदभाव देखा जा रहा है उसको जड़ से खत्म करना। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री निकले हैं सड़क पर इस पदयात्रा के लिए। सनातन के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ानी है, सनातन धर्म को बढ़ावा देना है, सबको एकजुट करने का आह्वान करना है। हिंदू राष्ट्र के लिए शंखनाद की तैयारी हो चुकी है और इसी के चलते ये 9 दिनों तक 160 किलोमीटर तक लगातार पदयात्रा चलेगी। इसी बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं और सीधा शुरुआत करेंगे 2 मिनट में भारत की। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। पुलिस पीएसी के अलावा मेरठ से बुलाई गई है आरपीएफ की टीम। साध्वी गीता प्रधान का दावा, संभल की जामा मस्जिद को बताया हरिहर मंदिर। कहा जामा मस्जिद में मौजूद है भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग। सर्वे पूरा होने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में एनआईए की छापेमारी। पाकिस्तान से भारत में आतंकियों की घुसपैठ को लेकर रेड। जम्मू के 5 जिलों में 8 ठिकानों पर एनआईए की टीम कर रही जांच पड़ताल। कर्नाटक में भ्रष्टाचार को लेकर छापेमारी। 4 अधिकारियों के ठिकानों पर की गई रेड। 25 जगहों पर की गई छापेमारी। उत्तर प्रदेश के मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हंगामा। टोल कर्मियों और बाउंसरों के बीच पैसे ना देने को लेकर हुई मारपीट। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। मध्य प्रदेश में मुंजारे दंपति के बीच उपजा पारिवारिक मतभेद नहीं हो रहा है खत्म। जन्मदिन के होर्डिंग फ्लैक्स देखकर तिलमिलाए पूर्व सांसद कंकर मंजारे और होर्डिंग फ्लैक्स में विधायक अनुभा मंजारे के साथ लगी थी पति कंकर मंजारे की तस्वीर। कर्नाटक के उडुपी जिले में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मारी। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। विशाखापट्टनम में कई स्कूलों के छात्रों ने भारतीय नौसेना के एयर स्टेशन डेगा का दौरा किया। नौसेना के अधिकारियों ने आए छात्रों को दी कई महत्वपूर्ण जानकारियां। चेन्नई में हुआ दर्दनाक हादसा। लग्जरी कार की चपेट में आने से रैपिडो कर्मचारी की मौत। झारखंड के जमशेदपुर में चलती कार में आग लग गई। बाल बाल बचे कार सवार। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हादसे का वीडियो सामने आया। झारखंड के हजारीबाग में सड़क हादसा। कोलकाता से पटना जा रही बस के पलटने से 60 लोगों की मौत हुई। कई घायल हुए। सड़क निर्माण के दौरान सड़क को काटकर छोड़ने से हादसे की खबर। राजस्थान के बाड़मेर में बोरवेल में गिरे 4 साल की मासूम की मौत हो गई। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया शव। 100 फीट गहराई में फंसा था मासूम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। 11 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा पुनीता और प्रियंका भी आपको अहम खबरें बताएंगी, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं जो संभल से मिल रही है। संभल की जामा मस्जिद की सर्वे को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, बताएंगे पूरी खबर। संभल के जामा मस्जिद को लेकर के कमिश्नर सर्वे का ऑर्डर कोर्ट की तरफ से दे दिया गया। वहाँ पे अभी भी ऐसे बहुत सारे साइंस और सिंबल्स हैं जो हिंदू मंदिर के हैं, हरिहर मंदिर के हैं। एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया है और उसकी जो रिपोर्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल करेंगे। तो संभल में एक नया विवाद शुरू हो चुका है। मस्जिद मंदिर का विवाद शुरू हो चुका है, जिसे लेकर अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है क्योंकि कोर्ट की तरफ से सर्वे कराने का आदेश और इसके बाद पुलिस प्रशासन की वहां पर मुस्तैदी नजर आ रही है। संभल में मस्जिद मंदिर विवाद को लेकर तनाव बना हुआ है और संभल में अब चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती नजर आ रही है। पुलिस पीएसी के अलावा मेरठ से आरपीएफ
बुलाई गई है। जामा मस्जिद की सुरक्षा में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती नजर आ रही है। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर खास निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे के बाद हुए सर्वे के चलते छावनी में पूरा संभल इलाका तब्दील है और पुलिस प्रशासन हर एक जगह पर निगरानी बनाए हुए है। खास करके सोशल मीडिया पर भी नजर बनी हुई है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी बयान ना दिया जाए जिससे हालात बेकाबू हो जाए। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संभल में मस्जिद का सर्वे हो रहा है और दूसरी तरफ पुलिस पीएसी की तैनाती वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक नया विवाद संभल में शुरू हुआ है जिसे लेकर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जब कोर्ट ने आदेश दिया था सर्वे कराने का, इसके बाद से ही लगातार वहां पर स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है। लेकिन इसे देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि अब वहां पर पीएसी के अलावा मेरठ से भी आरपीएफ को बुलाया गया है और हर जगह देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि सर्वे के दौरान किसी भी तरीके से वहां पर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें। यही वजह है कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक निगरानी बनी हुई है। तो सर्वे पर तनाव बना हुआ है। ऐसे में पुलिस फोर्स की तैनाती जबरदस्त तरीके से और कड़ी कर दी गई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये संभल से तस्वीर सामने आ रही है जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीर, क्योंकि दावा ये हो रहा है कि जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर में होने का ये दावा हिंदू पक्ष की तरफ से हो रहा है और इसी को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे कराने। तो उत्तर प्रदेश के संभल की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और यहां पर एक और नया मुद्दा जो है वो लगातार आक्रोशित होता हुआ दिख रहा है। दरअसल मामला है मंदिर और मस्जिद को लेकर और यहां पर सर्वे के बाद अब क्या कुछ अगला कदम होगा, क्या पड़ाव होगा, स्थिति बेकाबू ना हो, इसी के चलते पहले से ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की जा चुकी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये गहमा गहमी, ये प्रदर्शन, तस्वीरें संभल के शाही जामा मस्जिद के आसपास की है, क्योंकि काशी और मथुरा में झांकी के बाद अब बारी संभल की है। पूरा मामला, विवाद और दावा आपको समझाएं, इससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। अदालत के आदेश के बाद सर्वे की टीम मस्जिद के पास जैसे ही पहुंची, लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। मंगलवार की शाम को ही जिला कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। आदेश के चंद घंटे के अंदर ही एडवोकेट कमीशन प्रशासन की टीम के साथ सर्वे करने पहुंच गई। हिंदू पक्ष ने मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर था, जिसे साल 1529 में ध्वस्त कर मस्जिद का रूप दे दिया गया। संभल में जो हरिहर मंदिर है, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र है और हमारे बिलीफ और फेथ के अनुसार यहाँ पे 10 अवतार में से कल्कि अवतार इसी जगह पे होना है। 1529 में बाबर ने इस जगह को, मंदिर को तोड़ के यहाँ पे तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और आज उसी के लिए यहाँ पे दावा पेश किया गया है। रात में करीब 2 घंटे सर्वे का काम किया गया। पूरे परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। इस दौरान दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहे। ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर था, सर्वे एडवोकेट कमिश्नर ने किया है, उसके साथ वादी भी उपस्थित थे और जो प्रतिवादी भी बनने वाले हैं और इस कमेटी के जो सदस्यगण हैं वो उपलब्ध थे और एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया है और उसकी जो रिपोर्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल करेंगे। सर्वे की जानकारी होते ही मुस्लिम पक्ष में नाराजगी फैल गई। लोग मस्जिद के इर्द गिर्द और छतों पर जमा हो गए। हालांकि पुलिस बल की भारी मौजूदगी थी। इस दौरान पूरा इलाका छावनी बना रहा। जिस वक्त मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था, खुद सपा सांसद बर्क भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना, सारा सर्वे A to Z उनको जिस तरह से चाहते थे पूरा सर्वे करा दिया गया है। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है और इसमें मैं चाहूँगा कि सरकारों को ये संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी के मनमर्जी से देश नहीं चलने वाला। संभल में मस्जिद या मंदिर, इस सवाल के साथ साथ सियासत एक बार फिर से गर्म है। दावे दोनों के अपने अपने हैं। जानकारी के मुताबिक मुगल काल के दौरान 16वीं सदी में इसका निर्माण हुआ। मुस्लिम समुदाय के लिए ये एक ऐतिहासिक स्थल है।
हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद नहीं हरिहर मंदिर है, जिसे मुगलों ने मस्जिद में तब्दील कर दिया। हिंदू पक्ष का तो ये भी दावा है कि कल के अवतार संभल में होना है। बहरहाल संभल में मस्जिद है या फिर हरिहर मंदिर, दोनों पक्षों के दावों की असली परीक्षा कोर्ट में होगी। 7 दिनों के भीतर सर्वे टीम को रिपोर्ट पेश करनी है, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं संभल में मस्जिद को लेकर जिस तरह से सर्वे हो रहा है, अब रिएक्शंस भी आने लगे हैं। मौलाना महमूद मदनी ये कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से सिर्फ नुकसान होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मदनी साहब ये कह रहे हैं कि हर दिन मस्जिदों को लेकर विवाद हो रहा है, सच्चाई जानने के नाम पर सर्वेक्षण किया जा रहा है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी, और उनकी तरफ से अब ये कह दिया गया है कि हर दिन मस्जिद का मामला सामने आ रहा है और सर्वेक्षण के नाम पर गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश को नुकसान होगा। ये कह रहे हैं मौलाना महमूद मदनी। सर्वे किया जा रहा है, सबूत मिल सकते हैं कहा जा रहा है, लेकिन मदनी साहब ये कह रहे हैं कि हर दिन मस्जिदों को लेकर विवाद हो रहा है। तो सच्चाई जानने के नाम पर सर्वे